अध्यवसान की सभी प्रकार से निष्फलता है। ये प्रकरण अब तक चला और इसी को आगे स्पष्ट करते हैं। 268 और 269 गाथा है। अध्यवसान की सभी प्रकार से निष्फलता है, इसलिए अध्यवसान में मोह छोड़ना चाहिए। होता हुआ जो अध्यवसान है उसमें जीव मोहित होता हुआ मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा मुझे करना चाहिए, ऐसा मैंने किया है और मैं भविष्य में ऐसा करूँगा, इस तरह त्रिकालवर्ती पर पदार्थ के कर्तृत्व रूप परिणित होता है अध्यवसान में। अध्यवसान मैंने गंदी नीयत, गंदी मंशा, मिथ्या अभिप्राय, मिथ्या अहंकार, इसका नाम अध्यवसाय या अध्यवसान एक ही बात है। 268, 269 गाथा की टीका है। गाथा हो गई थी। जैसे यह आत्मा पूर्वोक्त प्रकार क्रिया जिसका गर्भ है, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है, अहिंसा के अध्यवसान से अपने को अहिंसक करता है। ये इसी में से निकलता है। हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है। कैसा अध्यवसान? पूर्व प्रकार क्रिया जिसका गर्भ है। कहाँ से पैदा होता है कि ये मैं मार सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ। एक दूसरे को दुखी करने की क्रिया में से जो पैदा होता है। कहाँ से पैदा होता है अध्यवसान? दूसरे को दुखी करने का जो आग्रह है, क्रिया है ना, जानता है ये जो किसी को कोई जो दुखी होता है, ये उसको दुखी करने की क्रिया मैं करता हूँ। तो कहाँ से पैदा हुआ ये? दूसरे को दुखी करने की क्रिया में से ये, अर्थात इसका आधार वो क्रिया है, इसका आग्रह है उस क्रिया में प्रवर्तित होना है। मैं उस क्रिया रूप प्रवर्तित होता हूँ। कौन सी क्रिया? किसी को दुखी करने की और किसी को सुखी करने की। तो पूर्व प्रकार क्रिया जिसका गर्भ है, अध्यवसान में हमेशा ही क्रिया का आग्रह है। क्रिया के गर्भ में से अध्यवसान पैदा होता है। जब ये जानने में आ जाए कि क्रिया मेरी नहीं, तो अध्यवसान के प्राण निकल जाते हैं। अध्यवसान समाप्त हो जाता है। क्रिया ही जिसका एकमात्र आधार है। कर सकता हूँ मैं कुछ, ऐसा जो आग्रह है कुछ करने का, पर पदार्थ में कुछ करने का, अध्यवसान का जन्म क्रिया से होता है। जैसे यह आत्मा पूर्व प्रकार क्रिया जिसका गर्भ है, पहले क्रिया के जितने प्रकार हमने बताए, दुखी करना, सुखी करना, मारना, बचाना इत्यादि, ऐसे हिंसा के अध्यवसान से अपने को हिंसक करता है। उस क्रिया रूप या उस क्रिया का करने वाला अपने आप को मानता हुआ, यह मैं अन्य जीव की हिंसा करता हूँ, अन्य जीव को दुखी करता हूँ। इस क्रिया का कर्ता अपने को मानता हुआ अपने को हिंसक करता है। मैं मार सकता हूँ, अपने को हिंसक मानता नहीं मानता। जो अपने को अहिंसक मानता है वह अपने को पूरा हिंसक मानता है। अहिंसक मानता है मैं बचा सकता हूँ और बचाता हूँ। ऐसा जिसने माना तो मारता हूँ, मार सकता हूँ,
ये भी उसमें साथ में मैं बचाता हूँ ना, बचाता हूँ, मैं मारता नहीं हूँ, ये उसमें साथ है कि नहीं। मैं तो बचाता हूँ, इसके भीतर ही छिपा है नहीं कि मैं मारता नहीं हूँ, उसमें ये और छिपा है कि मैं मार सकता हूँ, मैं मारता हूँ। इस तरह अपने को हिंसक करता है और अहिंसा के अधिवेशन से अपने को अहिंसक करता है और अन्य अध्यवसानों से अपने को अन्य करता है। तो बताया इस प्रकार होता है, अन्य अध्यवसानों से अपने को अन्य करता है। अपने से भिन्न जिस किसी पदार्थ अथवा जिस किसी भाव के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, आत्मा नियम से उसका कर्ता होता है। कर्ता होता है मैंने अपने आप को कर्ता मानता है। कर्ता होता है मैंने कुछ करता है ऐसा नहीं, कर्ता होता है। कब होता है कर्ता? जब थोड़ा भी संबंध किसी पदार्थ से अपना स्थापित किया। 6 कारकों में से एक कारक जितना भी संबंध स्थापित किया तो वह जीव उस अन्य पदार्थ का कर्ता हो जाता है, अपने आप को कर्ता मानता है। तो अन्य अध्यवसानों से अपने को अन्य करता है। ये तो उदाहरण की तरह कहे, किसी को दुखी करने, सुखी करने, मारने, बचाने आदि की बात तो उदाहरण की तरह कही, असल में तो इस सर्वलोकालोक रूप अपने को करता है। एक समय में करता एक है, मैं मनुष्य हूँ ऐसा करेगा, मैं तिर्यंच हूँ ऐसा नहीं करेगा, मैं मनुष्य हूँ। तो फिर मनुष्य के साथ होने वाली मनुष्योचित जितनी क्रियाएं हैं उन सब रूप ही अपने आप को करता है। मनुष्य की कितने विस्तृत संबंध। मनुष्य है वो किसी माँ के गर्भ से पैदा हुआ तो ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। तो उसके साथ आगे पीछे कोई पैदा हो, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। फिर और उनके संबंध, ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा व्यवसाय स्थान है, ये मेरा ऑफिस है। सबका सब जितना मैंने कितना विस्तार उससे किया जाए। फिर व्यवसाय में भी ये हमारे ग्राहक हैं, तो कितना करता है। जिससे थोड़ा भी रंच मात्र भी संबंध अपना मानता है उसका कर्ता अपने को स्थापित करता है, उसके साथ अपना एकत्व मानता है। अन्य अध्यवसानों से अपने को अन्य करता है। इसी प्रकार उदय में आते हुए नारक के अध्यवसान से अपने को नारकी करता है। जिस अध्यवसान का उदय हुआ मोह के कारण, अज्ञान के कारण अध्यवसान का जन्म होता है। तो वो जो अध्यवसान पैदा हुआ तो नारक के अध्यवसान से अपने को नारकी करता है। नारकी होने से अथवा नरक में जाने से अपने को नारकी नहीं करता। नरक में जाकर नरक के अध्यवसान से अपने को नारकी करता है। नरक में जाना मात्र वो नरक का अध्यवसान नहीं, क्योंकि नरक में जाकर जीव नरक के अध्यवसान को छोड़ सकता है और ये मान सकता है कि मैं तो चैतन्य हूँ, मैं नारकी नहीं हूँ। अध्यवसान छूटेगा तो अपने को नारकी मानना छोड़ देगा। नारकी कहेगा अपने को मैं नरक में हूँ, मैं नरक के दुख भोगता हूँ, ये विकल्प भी आएगा। ऐसा व्यवहार नयात्मक ज्ञान भी प्रवर्तित होगा, पर सचमुच भीतर से ये मानेगा कि मैं नारकी नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ। उदय में आते हुए तिर्यंच के अध्यवसान से अपने को तिर्यंच करता है। जब नरक में गया तो अज्ञान साथ गया और उस ज्ञान भी साथ जाए तो वहाँ फिर अपने को नारकी नहीं मानता है।
पहले नरक तक जाए ना, सम्यक दृष्टि जा सकता है सम्यक दर्शन साथ लेकर पहले नरक तक, वहाँ अपने को नारकी नहीं मानता है, यहाँ भी नहीं मानता था मनुष्य अपने को, और वहाँ अथवा यहाँ तिर्यंच हो तो तिर्यंच नहीं मानता था, वहाँ जाएगा तो अपने को नारकी नहीं मानता है। नारकी होने का विकल्प चले, नारकी होने की बात ज्ञान में भी आवे, क्योंकि है ना एक अवस्था है वो, उस अवस्था से सर्वथा इनकार करे तो ज्ञान झूठा, सर्वथा उस अवस्था रूप अपने को माने तो ज्ञान झूठा। इसलिए ये अवस्था होने पर भी इस अवस्था रूप अपने को जानते हुए भी इस अवस्था का निषेध करने वाला निश्चय नए नरक में भी पड़ा रहता है, निश्चय नए। तो वहाँ अज्ञान साथ लेकर जावे, पहले नरक से आगे तो अज्ञान साथ लेकर ही जाएगा, मिथ्या दर्शन साथ लेकर, तो वहाँ तो अपने को ये मानता ही है कि मैं नारकी हूँ। तो उस नारकी के साथ जितने इसके और संबंध हैं, इससे लड़ने वाले, इसको बचाने वाले, इसका वो रहने का जो मकान है वो ढोल जैसे, और वो धरती और सब कुछ, उनके साथ ही अपना संबंध मानता है। संबंध न माने तो भय न हो, ये माने कि ये मेरे से सर्वथा न्यारे और निराले हैं और मेरी सत्ता को इनका स्पर्श भी नहीं, ऐसा जाने तो फिर वो जो तीव्र भय, गंभीर भय, गहरा भय जो होता है वो वहाँ पर नहीं होगा, ऊपर ही ऊपर होगा। इस तरह नरक में जाने पर, नारकी पर्याय धारण करने पर जितने संबंध हैं अन्य, वहाँ का विस्तार जितना है नरक का, उन सारे संबंध में अपने को मानता है। उदय में आते हुए तिर्यंच के अधिवसान से अपने को तिर्यंच करता है। जब तिर्यंच गति में जाता है तो वहाँ अज्ञान दशा में तिर्यंच का अधिवसान करता है। तिर्यंच गति अलग बात, तिर्यंच का अधिवसान अलग बात। भगवान महावीर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो भी तिर्यंच थे, पर वहाँ तिर्यंच का अधिवसान नहीं था, है ना बात। तो तिर्यंच होने पर मैं तिर्यंच हूँ ऐसा जिसने जाना, तो फिर उस तिर्यंच को का पालन पोषण करने वाला उसका मालिक, वो मालिक मेरा है। वो जो उसको चारा डालता है तो ये मुझे चारा डालने वाला, मेरी रक्षा करने वाला है। वो कभी इससे नाराज होता है तो ये मेरे को मारने और पीटने वाला है। इस तरह जितने, और उस तिर्यंच के अगर बच्चे वगैरह हों तो ये मेरे बच्चे हैं, कोई मर जाए तो ये मेरा बच्चा मर गया। ये कितनी ये अधिवसान सारे के सारे सब अपनत्व को और एकत्व को लेकर उत्पन्न होने वाले जितने परिणाम हैं, वे सबके सब अधिवसान कहलाते हैं। इसलिए उस तिर्यंच में पैदा होने पर जितना इसके संबंधों का विस्तार है, उन सर्वरूप ये अपने आप को करता है तिर्यंच गति में। उदय में आते हुए तिर्यंच के अधिवसान से अपने को तिर्यंच करता है। उदय में आते हुए मनुष्य के अधिवसान से अपने को मनुष्य करता है। जब मनुष्य गति में आया तो फिर मनुष्य गति का अधिवसान करता है। वहाँ पर तिर्यंच गति का नहीं करता, वहाँ पर नरक का नहीं करता, लेकिन वहाँ मनुष्य गति का वहाँ भी करता है। मैं तिर्यंच नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच नहीं हूँ। लेकिन अधिवसान में क्या पड़ा है कि मैं तिर्यंच हो सकता हूँ, ये नहीं पड़ा है। जिसने अपने आप को मनुष्य स्वीकार किया तो मनुष्य का रूप बदलकर नियम से देव होगा, नारकी होगा, तिर्यंच होगा। इसलिए उस अधिवसान में सार्वभौमिकता, सार्वकालिकता सब पड़ी है, सबका सब। जैसे एक बालक है तो बालक है तो बालक, लेकिन वो जानता है नहीं कि मैं युवा हो जाऊंगा और मैं वृद्ध हो जाऊंगा। ये पड़ी है कि नहीं बात उसको उसी समय। इस तरह जिसने अपने आप को मनुष्य स्वीकार किया
तो वह सदैव मनुष्य रहने वाला नहीं है। मनुष्य तो बदलकर तिर्यंच देव नारकी कुछ न कुछ होगा। इसलिए वर्तमान में तो केवल मनुष्य का अध्यवसान करता है, लेकिन मनुष्यत्व के अध्यवसान में सारे अध्यवसान गर्भित हैं। कर्ता नहीं, उदय रूप नहीं। उदय रूप तो मैं मनुष्य हूँ इतना करता है, लेकिन ये अध्यवसान इतना गंभीर है, इतना गहरा है कि इसमें सबके सब एक साथ पड़े। जैसे पाप तो एक करता है जी एक समय में, लेकिन वो उसका जो पाप का परिणाम है वो इतना शक्तिशाली है कि उसमें सारे पाप। वर्तमान में जैसे कोई झूठ बोलता है तो झूठ बोलने का जो परिणाम है उसमें हिंसा पड़ी है, उसमें चोरी पड़ी है, उसमें कुशील पड़ा है, उसमें परिग्रह पड़ा है, सब पड़ा है, लेकिन उसका परिणमन उस समय केवल असत्य रूप है। इसी तरह एक समय में एक पर्याय को धारण करते हुए और उस एक पर्याय रूप अपने को मानते हुए अन्य पर्याय रूप न मानते हुए भी ये अन्य सर्वरूप अपने को मानता है। ऐसा इस अध्यवसान का गर्भ है जबरदस्त। उदय में आते हुए मनुष्य के अध्यवसान से अपने को मनुष्य करता है, और उदय में आते हुए देव के अध्यवसान से अपने को देव करता है। जब देव हुआ तो देवत्व का अध्यवसान अज्ञानी को उदय में आया और वो मानता है कि मैं देव हूँ। तब उस देव का जितना विस्तार है संबंधों का, ये मेरा महल, ये मेरा मकान, ये मेरी देवियाँ, ये इंद्राणी, ये अप्सराएं, ये सबका सब मानता है। सारी भूमि, ये मेरी माला, ये मेरी माला मुरझाई, ये अब मैं मरूंगा, ये मेरा इतना जीवन, ये सब मानता है। इतना विस्तार, तो उस गति के लायक, उस पर्याय के लायक जितने संबंध हैं उन सारे संबंधों के विस्तार रूप अपने आप को मानता है। जैसे एक व्यक्ति होता है ना मनुष्य, तो वो है तो केवल इतना सही, तो इतना होने पर भी वो अपने आप को कितना मानता है कि मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र है, मेरी पुत्रियां हैं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी फैक्ट्री है, मेरे इतना मकान है, मेरे इतने संबंधों का लोक में इतने इतने मेरे परिचित हैं, इतने ये मेरा देश है, ये मेरा राष्ट्र है, ये सब उसमें आदमी में पड़ा है सबका सब। एक अध्यवसान उसका जो खड्डा है वो कितना गहरा होता है। इसमें एक अध्यवसान में 3 लोक और 3 काल समा जाते हैं, केवल एक में। इतना गंभीर। उदय में आते हुए अलग अलग है बात। एक तो अध्यवसान का परिणमन, एक अध्यवसान की ताकत, उसकी शक्ति। तो अध्यवसान का परिणमन एक समय में एक रूप ही होता है, लेकिन उसकी जो ताकत है वो 3 लोक और 3 काल को अपने में समा लेने की इतनी शक्ति उसमें। जो एटम बम है वो चुप पड़ा हो तो चुप दिखता है, बिल्कुल शांत परिणमन उसका एक समय में, वर्तमान में तो, लेकिन उसकी जो शक्ति है वो बहुत गंभीर है, बहुत खतरे वाली है। इस तरह अध्यवसान ये बहुत खतरनाक परिणाम है जीव का, सर्वाधिक अनर्थकारी और सर्व क्लेशों का उत्पादक। सर्व क्लेश जहाँ से पैदा होते हैं उसका नाम अध्यवसान है। उदय में आते हुए सुख आदि पुण्य के अध्यवसान से अपने को पुण्य रूप करता है। जिस समय पुण्य का उदय होता है, उस पुण्य के उदय का नाम लोक में सुख है। सुख के नाम से तो जितना अंतर है ना, उस अंतर को 2 शब्द है दुख, लेकिन उस अंतर को बताने के लिए एक का नाम रखा सुख और दूसरे का नाम रखा दुख। दो एक ही साथ जैसे पैदा हुए 2 बालक, तो दोनों के नाम तो नए नए रखोगे कि एक ही नाम रखेंगे? इस तरह सुख और दुख, ये जो सुख कहा जाने वाला है ये भी सचमुच तो दुखी ही है, दुख की ही पर्याय है।
लेकिन इनमें जितना अंतर है उस अंतर को बताने के लिए एक को कहा सुख और दूसरे को कहा दुख। लोक में भी ये सुख के नाम से प्रसिद्ध है। सारा लोक इसको सुख की संज्ञा देता है, बल्कि सुख मानता है, भीतर से भी सुख मानता है और इसका नाम सुख भी रखा है। तो आचार्य भी इसको सुख के नाम से पुकारा करते हैं। मनुष्य और देवादि गतियों के सुख, तिर्यंच और नरकादि गतियों के दुख। उससे तुरंत समझ में आती है कि मनुष्य और देवादि गति का सुख तो क्या होता है। सुख से क्या तात्पर्य है कि वह जो पुण्य के उदय की सामग्री है उससे उसकी ओर संकेत है। उसी तरह तिर्यंच और नरकादि गतियों में पाप के उदय की जो सामग्री है उसको दुख कहा गया है। उदय में आते हुए सुख आदि पुण्य के अध्यवसान से अपने को पुण्य रूप करता है। जब पुण्य का उदय आया तो उसका नाम अध्यवसान नहीं, लेकिन मैं सुखी हूं इसका नाम अध्यवसान। सामग्री आई ना पुण्य के उदय से, उसको कहा यहाँ सुख। सुख असल में आत्मा का भाव है, लेकिन आत्मा के भाव का निमित्त जो पदार्थ, जो सामग्री, उसको भी सुख के नाम से कहा। उसको लोग कहते हैं सुख की सामग्री, जब सुख वास्तव में आत्मा का परिणाम है। लेकिन सुख का निमित्त जो सामग्री है उसको लोग सुख की सामग्री कहते हैं। असल में वो सामग्री सुख की बनी हुई नहीं होती और उस सामग्री में सुख नहीं होता है, लेकिन उसका परिचय इसके बिना दिया ही नहीं जा सकता है। उसको क्या कहेंगे उस सामग्री को, क्योंकि यह जो सुख का भाव है वो उस सामग्री के बिना होता ही नहीं है। इस सुख के भाव का जो आधार है, अवलंबन, वो सामग्री है, इसलिए उसको सुख की सामग्री कहते हैं। तो उसको यहाँ उस पुण्य के उदय को, कि जिस उदय में सामग्रियाँ मिली, उसको यहाँ सुख के नाम से कहा। लेकिन अज्ञानी ये अनुभव करता है कि मैं सुखी हूँ, इसका नाम अध्यवसान। जब सचमुच उसके होने से आत्मा सुखी होता नहीं। उदय में आते हुए सुख आदि पुण्य के अध्यवसान से अपने को पुण्य रूप करता है, और उदय में आते हुए दुख आदि पाप के अध्यवसान से अपने को पाप रूप करता। अरे मैं तो महापापी हूँ, मेरे बराबर कर्महीन, मेरे बराबर भाग्य फूटा दूसरा नहीं है, मैं तो महादुखी हूँ। ये कब करता है कि जब चाहिए हुई या जिस सामग्री वो चाहता है उसका तो वियोग हो जाता है, जिसको नहीं चाहता है वो आ मिलती है। दोनों बात, साता का लोप और असाता का उदय, साता की विदाई और असाता का शुभागमन। तब क्या कहता है ये, मैं तो दुखी हूँ। तो उदय में आते हुए दुख आदि पाप के अध्यवसान से अपने को पाप रूप करता है। इसी प्रकार पुण्य और पाप के भाव रूप भी, जब पाप का भाव होता है तो मानता है अपने को कि मैं पापी हूँ। पाप के उदय में भी अध्यवसान वाला जीव अपने को पापी मानता है। पाप के उदय में जो सामग्री मिली तो कहता है मैं तो महापापी हूँ, मैंने कोई ऐसे पाप कर्म किए हैं। उन किए हुए पाप कर्मों के वर्तमान उदय में जीव अपने आप को पापी मानता है, और अपने भीतर होने वाले पाप भाव से भी जीव अपने को पापी, ये दोनों बात है ना। पाप के उदय में भी पापी मानता है और पाप के बंध में भी अपने को पापी मानता। इसी तरह पुण्य की सामग्री हो तो मानता है अपने को पुण्यात्मा, और सारी दुनिया भी कहती है पुण्यात्मा। आप जैसा पुण्यशाली कौन होगा जगत में। और उसके साथ में होने वाला पुण्य भाव, उससे होने वाला पुण्य बंध, उससे मानता है अपने को पुण्यात्मा। इस तरह पाप और पुण्य का होने वाला भाव कि जो उस नार की तिरंज मनुष्य और देव के वेश की तरह ही है,
जैसे वो वेश चला जाता है, इस तरह ये पाप और पुण्य का वेश भी चला जाता है। ये नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव रूप भी आत्मा के प्रदेश ही होते हैं, उसके आकार आत्मा के प्रदेश होते हैं। इसी प्रकार पाप और पुण्य रूप भी आत्मा के भाव ही होते हैं। तो जैसे आत्मा के वे प्रदेश बिगड़ जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, इसी तरह आत्मा के पाप और पुण्य रूप भाव भी परिवर्तित हो जाते हैं। जहाँ वो सामग्री परिवर्तित हुई, किसके भाव परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह अपने को पाप भाव रूप और पुण्य भाव रूप करता हुआ मानता है मैं पापी हूँ और मैं पुण्यात्मा हूँ। सचमुच तो पाप और पुण्य भी एक वेश है, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव की तरह एक वेश मात्र है। और इसी प्रकार जानने में आता हुआ जो धर्माचिकाय है, उसके अध्यवसान से अपने को धर्म रूप करता है। ये बढ़िया बात गंभीर। तो और तो ठीक है, और तो स्पष्ट रूप में बेकार है। मैं पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, नारकी हूँ, तिर्यंच हूँ इत्यादि, लेकिन मैं धर्म द्रव्य को जानता हूँ, इसलिए ये भी मिथ्या दर्शन है, अध्यवसान। क्योंकि जानना वो आत्मा का कर्म है, वो आत्मा का स्वभाव, लेकिन उस जानने को भी अज्ञानी वो अध्यवसान बनाता है, जानने को भी अध्यवसान बनाता है। यद्यपि जानना वो तो शुद्ध कर्म है आत्मा का, कि जिससे आत्मा बना है, लेकिन उस जानने का अध्यवसान कैसे बनाता है? मैं धर्म द्रव्य को जानता हूँ, ये अध्यवसान हुआ। धर्म द्रव्य को जानना ये कोई आत्मा का कर्म नहीं है। आत्मा का कर्म तो अपने को जानना है। जब ये अपने को जानता है तो आप ही धर्म द्रव्य जानने में आ जाता है। जिसने अपने आप को धर्म द्रव्य को जानने वाला माना, तो उसने धर्म द्रव्य को जानने की ड्यूटी अपनी मानी, जानने का। तो जानना भी एक भार हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? कोई कहे कि तुम धर्म द्रव्य को जानते रहना, तो भार हुआ, निर्भार हुआ। कोई अपने को कह जाए कि जरा आप देखते रहना मेरी अटैची की तरफ, तो है तो खाली देखना ही है, लेकिन भार नहीं हुआ, एक बंधन नहीं हुआ। इसी तरह जो अपने आप को धर्म द्रव्य को जानने वाला मानता है, तो वह धर्म द्रव्य को जानने के बंध को, बंधन को, पराधीनता को, परतंत्रता को स्वीकार करता है और धर्म द्रव्य से अपना जानने का संबंध स्वीकार करता है। जब जानना सर्व संबंध रहित परिणाम है, तो इसने क्या किया कि जानने का संबंध धर्म द्रव्य से जोड़ा, कि मैं धर्म द्रव्य को जानने वाला हूँ। इस तरह जानने का संबंध धर्म द्रव्य से जोड़ता हुआ इस धर्म द्रव्य के संबंध में जानने का अध्यवसान करता है। भारी है ना बात, गंभीर। उसी प्रकार जानने में आता हुआ जो धर्म है, उसके अध्यवसान से अपने को धर्म रूप करता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और धर्म द्रव्य उसके जानने में आ जाता है। जानना नहीं है, जानने में आ जाता है। तो जानने में आता हुआ लिखा नहीं, जानने में आता हुआ, जानने में आता हुआ जो धर्म द्रव्य है, जानने में आता हुआ है, जानने का जो एक सहज परिणाम है, उसमें स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में, आत्मदर्शन की अवस्था में, तो उसने जानने का संबंध धर्म द्रव्य से जोड़ा। ये जानना सर्व संबंध रहित परिणाम है। जानना, मैंने जानना, किसको जानना, क्या जानना, ये कुछ नहीं उसमें, वो अपने आप उसमें गर्भित है। किसको जानना ये है ज्ञान में? ज्ञान तो जानने रूप है। जानना, ये दीपक किसको जाने, किसको प्रकाशित करने वाला दीपक? सबको प्रकाशित करने वाला दीपक। उसमें किसको क्या प्रकाशित करना है? इसी तरह जानना वो ये से निरपेक्ष भाव है। ये
भले ही ज्ञान में जानने में आवे, लेकिन ये को जानना वो ज्ञान है, वो जानन क्रिया है, वो जानन तत्व है, वो ज्ञान ही है सारा का सारा, उसका उस ज्ञेय से संबंध नहीं। ये जो ज्ञान पैदा हुआ है, धर्म द्रव्य को जानने वाला ज्ञान जो पैदा हुआ, वो धर्म द्रव्य के कारण नहीं पैदा हुआ। धर्म द्रव्य है इसलिए धर्म द्रव्य का ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है तो फिर सबको हो जाएगा। धर्म द्रव्य है बस इतनी बात, लेकिन धर्म द्रव्य के होने से धर्म द्रव्य का ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि जानना वो आत्मा का काम है ना। इसलिए ज्ञान, धर्म द्रव्य को जानने वाला ज्ञान आत्मा में से पैदा होता है। वो धर्म द्रव्य है इसलिए धर्म द्रव्य का ज्ञान होता है, ये अध्यवसान है, ये मिथ्या दर्शन है। कि वो न हो तो फिर हम बात ही नहीं करेंगे। जो नहीं है उसके जानने की बात कहाँ करना है, लेकिन है तो भी जानने की बात कहाँ करना है तो उससे ज्ञान होता है, ये बात झूठ है। क्योंकि 3 लोक और 3 काल है और ज्ञान नहीं है। 3 लोक और 3 काल ये ज्ञान का कारण हो तो फिर ज्ञान का जन्म, अर्थात केवल ज्ञान का जन्म होगा, लेकिन वो होता नहीं है। इसलिए ज्ञान अपने उपादान में स्वतंत्र परिणमन करता है, तो उस समय उसकी जानन क्रिया में धर्म द्रव्य स्वयं स्वतः ज्ञात होता है। वो भी कथन माने व्यवहार। ज्ञान में धर्म द्रव्य ज्ञात होता है, ये भी व्यवहार। सच्चाई यह है कि वो जो ज्ञान है बस वो ज्ञान ही है, और वो जो ज्ञान है वो धर्म द्रव्याकार है, धर्म द्रव्य के आकार है वो ज्ञान। लेकिन वो धर्म द्रव्य के आकार भी कहने की बात, असल में वो ज्ञानाकार है, वो आकार कोई धर्म द्रव्य का नहीं है। इतना निरपेक्ष हुआ ज्ञान पूरा का पूरा, और इसकी स्वतंत्रता भी है ना। ज्ञान सम्यक ज्ञान हो तो ज्ञाकार हो, लेकिन जो मिथ्या ज्ञान है उसमें ज्ञाकार होना आवश्यक है क्या? ये तो क्या होता है और ये जानता क्या है, तो वहाँ ज्ञेय कारण कहाँ रहा? रहता नहीं। यहाँ जैसे बाल हो, ऐसा लगता है मच्छर उड़ रहा है तो बाल, और लगा क्या है जैसे मच्छर, कोई मच्छर है क्या? तो ये से ज्ञान हो तो बाल मच्छर लगे, तो ये ज्ञान का स्वतंत्र परिणाम है कि नहीं? स्वतंत्र दिख रहा है वहां तो और झगड़ा है, दिख रहा है वहां तो उसे दिख ही नहीं रहा है। ये रस्सी है वो उसको सर्प दिख रही है, वो क्या दिख रहा है? इसलिए ये की कारणता उसमें बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो बात और ज्यादा बारीक है। ये जो ज्ञान है उसका धर्म द्रव्य से कोई संबंध नहीं सचमुच। इसलिए मैं धर्म द्रव्य को जानता हूँ इस तरह अज्ञानी, क्योंकि उसकी आदत किसी न किसी के साथ संबंध स्थापित करने की रही है। इसलिए वह सीधा साक्षात संबंध न जोड़कर जानने के माध्यम से पर पदार्थ के साथ अपना संबंध जोड़ता है। ये है तो पड़ोसी, लेकिन कहता है कि आपके हमारे पड़ोसी के संबंध हैं। इस तरह पड़ोसी का अर्थ ही यह है कि कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी संबंध जोड़ने की आदत है, इसलिए वह उस न्यारेपन को भी संबंध में गर्भित करके संबंध जोड़ता है। इसी तरह ज्ञान का ज्ञेय से कोई संबंध नहीं, लेकिन अज्ञानी जानने के नाम पर मैं तो तुमको जानने वाला हूँ, ये संबंध हुआ कि नहीं? मैं तो तुमको जानने वाला हूँ, तो ज्ञान का उससे कोई संबंध है? जो जाना जा रहा है, ये जानना जो सर्व संबंध रहित भाव है, उसमें यह एक संबंध स्थापित करता है। वो कौन सा संबंध? जानने का संबंध। अगर जानने का संबंध स्थापित हुआ तो सब संबंध स्थापित हो गए, क्यों? थोड़ा सा स्थापित होना चाहिए। इतना पाप है भयंकर, अध्यवसान ये कहते हैं आचार्य। ये जैसे इसकी जो मोटे रूप हैं, इसके मोटी पर्याय, उन मोटी पर्यायों का एक बार त्याग कर दिया जाए तो भी अज्ञानी इसकी उन बारीक पर्याय में, उन रूपों में कि जो पहचान में नहीं आते हैं, उन रूपों में अज्ञानी फंस जाता है। भाई अपना तो कोई संबंध किसी के साथ नहीं, अपन तो लोकालोक के जानने वाले हैं कि हो गया बस ठीक है, तुम हो गए ज्ञाता लोकालोक। अपना तो एक अणुमात्र से भी संबंध नहीं है इस लोक में, न पुण्य से न पाप से और न दुनिया से। तो फिर हम तो लोकालोक को जानने वाले
है ना। लोकालोक का जो जानने वाला है तो लोकालोक के साथ संबद्ध नहीं हुआ, उससे संबंध स्थापित नहीं किया आपने। तेरे को लोकालोक से क्या है, ज्ञान को लोकालोक से कुछ काम है, कुछ भी नहीं है ना। तो ज्ञान लोकालोक से सर्वथा निरपेक्ष और सर्वथा भिन्न होने पर भी जो अज्ञानी ये अनुभव करता है कि मैं, मेरा ज्ञान तो लोकालोक को जानने वाला है, उसने सारे लोकालोक से ज्ञान के नाम पर छल करके संबंध स्थापित किया। इस तरह महाछल है ये।